नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर देश सहित प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को बताया राजनीति से प्रेरित। राज्य सरकार नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से करेगी मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण। और मॉनसून की सक्रियता से बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हुई वर्षा, 31 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने द्रास में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि देश की सेना ने 5000 से अधिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की सूची बनाकर ये तय किया है कि ये 5000 सैन्य उपकरण अब विदेशों से नहीं मंगवाए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री ने श्रृंखला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। ये परियोजना लेह से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाने वाली 4 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सुरंग लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि हम सभी को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में प्रदेश के 52 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इधर प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। समारोह में स्वास्थ्य व सैनिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार हो, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों का बड़े स्तर पर आयोजन करने की आवश्यकता है। इस बीच सेना द्वारा 24 जुलाई से रिज मैदान पर कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंडी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूरा देश कारगिल के शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुला सकता। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले से भी कारगिल की लड़ाई को जीत में बदलने में वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जो गर्व की बात है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के कारण ही हम सभी देशवासी सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। धूमल ने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा से ही अपने अद्वितीय साहस व समर्पण का परिचय दिया है और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहस और समर्पण की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को और मजबूत बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 रखा गया है। इस बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग के अनुसार शासी परिषद की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों की जनसंख्या के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शासन और सहयोग की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को हिमाचल के हितों से खिलवाड़ बताया है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है, लेकिन कांग्रेस ने होच्छी राजनीति को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के हितों को ताक पर रखा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का बैठक के बहिष्कार का निर्णय न केवल राजनीति से प्रेरित बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अभी भी अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर प्रदेश हित में नीति आयोग की बैठक में भाग लेकर हिमाचल के मुद्दों को उठाना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि नकारात्मक राजनीति से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने सोलन जिले के नालागढ़ में अपने संसाधनों से डिवाइस पार्क बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिली 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे और इस पार्क में आने वाले उद्योगों को राज्य सरकार अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करेगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने राजधानी शिमला स्थित हनुमान मंदिर जाखू को टिम्बर ट्रेल के माध्यम से तारादेवी मंदिर से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये दोनों ही मंदिर लोगों की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं और स्थानीय लोगों सहित बाहरी राज्यों से सैलानी भी वर्ष भर इन मंदिरों में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों के टिम्बर ट्रेल के माध्यम से आपस में जुड़ने से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन व्यवसाय को भी बल मिलेगा। सिकंदर कुमार ने शिमला शहर में फ्लाईओवर बनाने और सड़कों को चौड़ा करने के लिए उचित बजट प्रावधान किए जाने की भी केंद्र सरकार से मांग की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। वे आज कांगड़ा जिले के नगरोटा में एक मेगा मेडिकल कैंप के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। धर्माणी ने बताया कि नगरोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का कोर्स शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश भाजपा ने सेब बागवानों को दिए जा रहे यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि सिंगल लेयर यूनिवर्सल कार्टन बागवानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है और इससे बागवानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। विधायक व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा और चेतन बरागटा ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथियों के दबाव में जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया, जिससे अब बागवानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोलन जिले में दून विधानसभा क्षेत्र के दसौरा माजरा में आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणात्मक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और इन स्कूलों में बच्चों को घर द्वार पर ही आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 4 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शुभारंभ करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 31 जुलाई तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों सहित बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा न करने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर देश सहित प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को बताया राजनीति से प्रेरित। राज्य सरकार नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से करेगी मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण। और मानसून की सक्रियता से बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हुई वर्षा, 31 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।